आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर कुमार बॉम्बे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, आज का प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो वचन है दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। देखिए, नीति वचन सुलेमान के परमेश्वर के प्रेरित होने के बाद और पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे उसका जीवन में अनुभव हुआ है, उस परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के उसने और अपने जीवन के अनुभवों को लेकर के उसने नीति वचन लिखे हैं सुलेमान राजा ने। क्योंकि सुलेमान राजा जानता है कि जब हम नौजवान होते हैं या फिर युवक होते हैं या फिर जवान होते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसी होती है, हमें किस तरह से जीना है। क्योंकि सुलेमान राजा अपने जीवनों में सभी अनुभव कर चुका था, परमेश्वर को अनुभव कर चुका था और अनेकों विषय के बारे में जब आप नीति वचन को आप पढ़ेंगे तो सुलेमान राजा ने बहुत ही अच्छे और व्यभिचार के विषय में तो इतनी सरलता से और इतनी गंभीरता से उसने लिखा है कि ये व्यभिचार परमेश्वर के सामने बहुत ही बड़ा घिनौना और उल्टा काम है। आइए कुछ वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन का पहला अध्याय और उसका उसका 7वां वचन। नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां वचन। 7वें वचन में वो ऊपर हेडलाइन में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखता है युवकों को सलाह, यानी कि नौजवानों को सलाह। 21वीं सदी के आज के जो नौजवान हैं उनको वो सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये पुस्तक जब लिखने के समय में, उस समय में युवक कैसे थे, नौजवान कैसे थे, वो उनकी ज़िंदगियां कैसी थी, वो सुलेमान राजा ने देखा और देख करके इन सभी नीति वचन को उसने लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं। युवकों को सलाह। 7वां वचन यह कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। देखा प्रियजनों, सुलेमान राजा यहाँ पर लिखता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यदि हमें बुद्धि चाहिए, यदि हमें ज्ञान चाहिए, यदि हमें इस संसार में जीना है, जीने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, तो इससे पहले परमेश्वर से हमें डरना होगा, परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहना होगा। साथ ही साथ वो नीचे 8वें वचन में एक इतना अच्छा वचन लिखता है कि पूछो मत। देखिए 8वें वचन में कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तेज। हालेलुया। देखिए सुलेमान राजा लिखता है अपने माता पिता के बारे में और हमारे माता पिता के बारे में। वह कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को न तज। क्योंकि जो माता पिता कहते हैं, जो माता कहती है, जो माँ कहती है, उसकी सुनो। जो पिता कहता है उसकी सुनो, क्योंकि पिता आपकी भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। यदि वो आपको डांटते हैं तो आपकी भलाई के लिए, यदि वो आपको मारते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए, यदि आपको कुछ शिक्षा देते हैं तो वो आपके ही भलाई के लिए है, ताकि आप नाश ना हो। ठीक जिस तरह परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को ताड़ना देता है, शिक्षा देता है और फिर उन्हें वो ऊपर उठाता है, ताकि अनुभव हो कि परमेश्वर का भय मानना कितना बुद्धि है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9वें वचन में वो कहता है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। क्या? माता पिता की शिक्षा को यदि हम अगर न तजे, अगर उसको स्वीकार करें और उसी की तरह हम रहे, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा? सिर के लिए शोभायमान मुकुट बनेगा और हमारे गले का कंठमाला बनेगा। हालेलुया। इसी तरह
परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि माता पिता की इज्जत करो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता को हर दम उनके स्थान को और उनकी देखभाल करो, क्योंकि परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, क्योंकि वचन हमें ये ज्ञान देता है। प्रियजन, वचन के साथ बने रहिए और वचन को पढ़ते रहिए और नीति वचन को पढ़ते रहिए, जिसके द्वारा आप बुद्धिमान बन सकते हैं। अपने माता पिता से आप प्रेम रखें, अपने अड़ोस पड़ोस से प्रेम रखें और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप सभी लोग प्रेम रखें, क्योंकि वचन जितना आप पढ़ोगे वचन उतना आपको बात करेगा। वचन यीशु है, यीशु वचन है। जब आप वचन पढ़ोगे तो यीशु से आप बात करते हैं, और जब यीशु वचन आपसे बात करता है तो मेरे प्यारे यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को आशीषित करें। याद रखिए, नीति वचन का पहला अध्याय 7, 8 और 9, ये 3 वचन हमने आज पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों में आशीषित करे और इसी तरह से मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि नौजवान और भी माता पिता के लिए अपने मन में प्रेम रखे, प्रेम उत्पन्न हो, उनके लिए इज्जत रखें, उनकी इज्जत करें और माता पिता का सम्मान करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।